क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित को निकटतम 10, 100 और 1000 तक सन्निकट कीजिए, सन्निकटन कीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, एक ही संख्या को पहले क्या करना है 10 तक का निकटतम निकालना है, फिर यही संख्या का 100 तक का निकटतम निकालना है, फिर यही संख्या का 1000 तक का निकटतम निकालना है। ठीक है, हेडिंग ऐसा कह रहा है। तो कल बतला चुके हैं। पहले हम लोग किसका निकटतम देखते हैं, 10 का। किसका? 10 का सन्निकट, सन्निकट 10 का सन्निकट देखते हैं। ठीक है, तो 10 का सन्निकट है, ए नंबर का ही देखते हैं। क्या है? 68, 39, यही है ना। ठीक, अब इसका देखो 68, 39 है, तो पहले 10 का ना देखना हमको। 10 मतलब दहाई, 10 बोले तो दहाई। तो अब देखो यहाँ पे दहाई मतलब हमको क्या, एक अंक से मतलब है हमको, एक अंक में परिवर्तन होगा। यहाँ पे क्या है 6, यानी कि एक अंक यहाँ है ना, अब बाकी 3 का 3 अंक वही रह जाएगा, 6, 8, 3, और उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, होगा ना। क्योंकि इस ये जो इकाई अंक है कितना है 9 है, तो 9 से पहले क्या आ जाएगा, यानी 9 यानी 39 है, 39 से पहले क्या आ जाएगा 30 है। अब बाद क्या आ जाएगा 40, 6, 8, 4, 0, क्योंकि इसमें एक क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी बढ़ा देना है, तो 4 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यही दोनों के बीच का ये संख्या है ना। अब बीच का है तो ये किसके निकट है, ये संख्या के निकट है कि ये संख्या के निकट है। ये 39 जो है 40 के निकट है कि 30 के निकट है, 40 के निकट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी सन्निकट इसका हो जाएगा सन्निकट कितना का हो जाएगा है, देखो इतना आंसर है, ये 10 वाला हो गया। ठीक है, अब इसी सवाल को फिर 100 वाला देखना है। ठीक है, अब इसी सवाल को क्या देखना है 100 वाला, मतलब 100 का सन्निकट। ठीक है, 100 का सन्निकट, तो यही संख्या का ना देखना है। तो ये संख्या का देखना है तो क्या हो जाएगा 68, 39। ठीक है, 68, 39 है। अब इसका देखना है किसके, सैकड़ा में। तो सैकड़ा में क्या बोले थे 2 अंक को पकड़ना है ना, 2 अंक को पकड़ते हैं। तो यहाँ पे देखो तो कितना हो जाएगा 68, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 में देखना है तो 68, 100 हो जाएगा, होगा ना। और उसके बाद कितना हो जाएगा 6900 होगा ना, 6900 नहीं होगा। जैसे मान लो एक 6800 100 में देखना है ना, तो 100 अब यहाँ पे 6800 हुआ, तो इसमें 100 बढ़ा देंगे, क्योंकि 100 में देख रहे हैं तो 68 1 6900, तो ये दोनों के बीच एक ना ये संख्या है, क्योंकि 100 में देख रहे हैं। अब 100 में देख रहे हैं तो मान के चलो ये जो अब देखना है इसका 2 अंक कितना है 39। 39 जो होता है उस 50 से ऊपर है कि 50 से नीचे है, 50 से क्या है नीचे है, तो क्या बोले पीछे वाला, ऊपर रहता है तो आगे वाला। तो यहाँ पे देखो 39 से 50 से जो है 39 क्या है कम है ना, तो पीछे वाला ये हो जाएगा। देखो इसका आंसर इतना दिया हुआ है 6800। ठीक है, अब देखो अब इसी का 1000 में निकालना है ना। अब इन्हीं का कितना में निकालना 1000 का सन्निकट, 1000 का सन्निकट। अब इसी संख्या का 1000 में निकालना है तो क्या हो जाएगा 6839। अब 6839 जो है ये 1000 में चलना है। अब तो 1000 में चलना है तो 1000 में कितना टोटल 4 अंक होता है, कितना जीरो 3 जीरो होता है, तो 3 अंक पकड़ेंगे। तो इसका 3 अंक पकड़ लिए, यहाँ पे कितना है 6 लिख दो। उसके बाद एक अंक था ना, एक अंक लिख दिए, और 3 अंक के बदले 3 ठो 0। अब यहाँ पे देखो अब इसी एक में क्या करना है, इस 6 में 1000 जोड़ देना, कितना हो जाएगा 7000, क्योंकि 1000 कम करें तो 1000 जोड़ना है, 100 में रहेंगे तो 100 जोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे से करना है, तो 7000 हो जाएगा। अब 7000 हो जाएगा तो 7000 और 6000 के बीच का ये संख्या है। अब 1000 में कितना अंक, तो कितना जीरो, 3 अंक पकड़ना है, 3 अंक पकड़ो। ये 500 से, अब देखो 3 अंक जब भी पकड़ेंगे तो 500 से कंपेयर करेंगे, 500 से ऊपर है कि 500 से नीचे है, ये संख्या ऊपर है ना। 839 क्या है 500 से ज़्यादा है ना, ये 500 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला क्या बोले थे आगे वाला, तो आगे वाला कितना है 7000, तो कितना हो जाएगा इसका
7000 आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों आंसर एक साथ कोमा दे देकर होगा, इतना इतना इतना, ठीक है। कोमा दे देकर होगा आंसर, कोमा दे देकर के तीनों को एक जगह लिख करके और तीनों के बीच में कोमा कोमा दे करके आंसर लिख दिया होगा, ठीक है। अब बी नंबर का देखो, बी नंबर में कितना है 52 64 है ना, 52 64 यही संख्या हमारा। अब इस संख्या का पहले किस में देखना है 10 का, ठीक है। 10 का निकटतम सन्निकट, 10 का सन्निकट। अब 10 का सन्निकट देखना है तो संख्या पकड़ो पहले, कितना है 52 64 यही संख्या है। अब देखो 10 का सन्निकट मतलब क्या, एक अंक से हमको मतलब है ना, 10 में क्या जीरो, एगो जीरो, तो एक अंक से मतलब है, एक अंक इधर से पकड़ो, एक अंक ये रहा एक अंक, बाकी जो है उसको लिख दो, कितना है 5 2 6। अब एक अंक ये 4 है तो 4 है इधर, तो इधर एगो जीरो हो जाएगा, हाँ उधर क्या हो जाएगा, अब 5 2 6 बाकी संख्या लिखना होगा। अब बाकी संख्या लिखने, लेकिन इसमें कितना जोड़ेंगे 10 ना जोड़ेंगे 60 में, क्योंकि 10 का देख रहे हैं तो इसमें क्या जोड़ना है 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 70, 60 10 70। अब देखो इन दोनों में अब तुलना करना है कि अब देखना है किसे कितना जीरो है 10 में, एक जीरो देखना है, तो एक अंक देखना है, एक अंक को अब तुलना किसे करना है 5 से, है ना 5 से करना है। तो 5 से देखना है ये 4 कम है कि ज़्यादा है, कम है तो कम रहेगा किधर वाला, पीछे वाला, तो पीछे वाला ये है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये, तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा यानी 5260 इतना आंसर है। अब इसी का देखना है कितना में 100 में, है ना, इसी को देखना है 100 का सन्निकट, है ना। तो 100 का सन्निकट कितना का 52 64 का। अब 52 64 का देखेंगे 100 का सन्निकट तो क्या हो जाएगा, अब 100 में कितना 2 अंक है, 2 जीरो है, 2 जीरो है तो दो अंक छोड़ करके चलो, 2 अंक छोड़ के चलेंगे तो कितना इधर बचा 52, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 जीरो। अब 100 में इसमें 100 में 100 का लेके चलते थे, 100 इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 5200 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5300 हो जाएगा, 5300 हो जाएगा। अब बताओ 100 में कितना जीरो 2 जीरो, तो मतलब 2 जीरो है तो 50 से तुलना करना होगा, 50 से 64 ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है तो किधर वाला आगे वाला संख्या, तो आगे वाला संख्या कितना है 5300, तो 5300 हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद अब देखना किस में हज़ार में, क्योंकि 10 100 1000 तीनों बोल रहा है, तब हज़ार में सन्निकट, हज़ार में सन्निकट। अब देखो जब हज़ार में सन्निकट लेके चल रहे हैं तो कितना संख्या कितना दिया हुआ है 5264, यही ना हमारे पास संख्या दिया हुआ है, ये संख्या दिया हुआ। तब देखो हज़ार में कितना जीरो 3 जीरो, 3 अंक छोड़ के चलो, 3 अंक छोड़ के चलते कितना है 3 अंक, अगर यहाँ से छोड़ के 5 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा, है ना। 5 के बाद कितना अंक 3 अंक है तो 3 जीरो बैठा दिया। अब 5000 में 1000 जोड़ दो, तो इन दोनों के बीच का संख्या निकल गया, इन दोनों का बीच का है ये। अब बीच का है तो हमको कितना 3 है, ये 3 जीरो है 1000 में, तो 500 से तुलना करना होगा, 500 से ये ज़्यादा है कि कम है, कम है। ये 3 अंक जो है 500 से ज़्यादा है कि कम है, कम है, तो कम वाला किधर का होगा पीछे का, तो पीछे का क्या हो जाएगा 5000 इसका हो जाएगा ये आंसर। समझ में आ गया। चलो इसको फटाफट छापो, उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। क्या बोल रहा है, निम्नांकित का आकलन कीजिए, ठीक है। इसमें आकलन के आधार पे हमको पता करना है कि कितना होगा, ठीक है। आकलन कैसे करना है, देखो यहाँ पे संख्या देखो 1000 में दिया हुआ है ना, इसमें 1000 का आकलन करना है। तो ये 1000 का आकलन करना है तो क्या बोलते हैं 3 अंकों को पकड़ना है, 1000 में 3 अंकों को पकड़ते हैं ना, क्योंकि 1000 में कितना जीरो 3 जीरो होता है, 3 अंक को पकड़ लिए। अब देखो 3 अंक के बाद पकड़ लिए तो इसको 500 से तुलना करेंगे, 500 से कम है कि ज़्यादा है, कम है, 500 से कम है, तो इसका मतलब क्या होगा इधर वाला संख्या होगा, इधर क्या 7000 ना होगा,
क्या हो जाएगा यहाँ पे 7000 प्लस है तो प्लस। अब देखो इधर भी 1000 में ही संख्या है, इधर भी 3 अंक को पकड़ते हैं, 3 अंक को पकड़ लिए। अब देखो इधर कितना है 15000, तो उधर क्या हो जाएगा 16000 होगा ना। इधर 15000 उधर 16000 होगा। अब ये 500 से ज़्यादा है कि 500 से कम है? ज़्यादा है तो किधर वाला होगा उधर वाला। उधर कितना था 16000, उधर कितना था 16000। अब इसको जोड़ो 16 और 7 कितना होता है 23000 है आंसर दिया हुआ। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अब कितना घेरा लगा लगा अथी करेंगे, समझ रहा है ना, कि वैसे ही विस्तार से बता दे। देखो यहाँ पे देखो करना क्या है, अगर विस्तार से बोलेगा बतला नहीं तो विस्तार से बतला देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, एगो बतला देते चलो विस्तार से। ये संख्या है, इसका 2 संख्या निकलेगा, है ना। अब देखो 2 संख्या क्यों निकलेगा, क्योंकि ये 1000 में है, 1000 में है तो हमको कितना 3 अंक पकड़ना होगा। 3 अंक पकड़ो, 3 अंक पकड़े कितना बच गया 1, तो इधर कितना हो जाएगा 1000। अब देखो ये 3, अब इधर 1000 हुआ तो इधर क्या हो जाएगा 1000 जोड़ देंगे, इसमें कितना हो जाएगा 2000 आ गया। अब देखो अब 3 अंक को तुलना करना 500 से, ये 500 से कम है कि ज़्यादा है? कम है ना, कम वाला तो कम है तो इधर वाला संख्या होगा ना। इधर कितना है 1000 है, 1000 तो यहाँ पे लिख दो 1000, लिख दिए 1000। अब देखो प्लस, प्लस का चिन्ह था ना इसलिए प्लस। अब इस संख्या का पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। अब इसका पोस्टमार्टम जब करते हैं, देखो अब इसमें यह है क्या सैकड़ा में है ना, तो सैकड़ा में है तो सैकड़ा में कितना अंक, सॉरी सैकड़ा में कितना 0 200, तो 2 अंक को पकड़ना है, पकड़ लिए 2 अंक। अब इधर कितना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 700, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा दिया। अब 700 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 800 होगा ना, क्योंकि 100 जोड़ना होगा ना, तो 800 हो गया। तो यही दोनों के बीच का ये संख्या है। अब देखेंगे, अब इसका 2 अंक पकड़े जो है, 2 अंक को किसके साथ तुलना करेंगे 50 के साथ। 50 से ज़्यादा कि कम है, ज़्यादा है किधर वाला आगे वाला, आगे वाला ये हो जाएगा। देखो इसका आंसर 1800 है कि 2000 है, 2000 है दिया हुआ। इसको जो है ना डायरेक्ट इस तरह से कर दिया, तब इसका मतलब इसको डायरेक्ट देख लिया कि ये 1000 में था ना, तो इनको भी 1000 में ही कर लिया। तो ये जो 1500 से ज़्यादा कि कम है 500 से ज़्यादा है ना, तो 500 से ज़्यादा है तो किसके नज़दीक का होगा, ये 1000 के नज़दीक का होगा ना। 1000 इसका ले लो, कितना हो गया 2000 आंसर। समझ गए, ऐसा ही कर रहे हैं इधर, समझ गया ना। इसी चीज़ को हम लोग अब शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे ई भी संख्या सैकड़ा में है और ई भी सैकड़ा में है ना। ई भी संख्या सैकड़ा में है और ई भी संख्या सैकड़ा में है। देखो सैकड़ा में है तो मान के चलो इससे 2 संख्या निकलेगा। सैकड़ा में 2 अंक पकड़ते हैं, इधर कितना है 6, तो 600 हो जाएगा। अब इसमें 100 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। इसको भी देखो 200 होगा और 1 ठो 300 होगा ना। अब देखेंगे ये 2 अंक जो है 50 से ज़्यादा कि कम है, ज़्यादा से ज़्यादा है तो ये संख्या होगा, इसका क्या होगा 700। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब देखो यहाँ पे इसमें भी 2 अंक लिख दिए, ये दोनों का बीच का है। और उसके बाद देखो 2 अंक पकड़ेंगे, 50 से कम है कि ज़्यादा है, कम है तो इधर वाला कितना 700 में से 200 गया 500। समझ में आया। अब ये लास्ट सवाल देखो। अब इसमें देखो ये 1000 में है ना, तो 1000 में है तो इसको भी 2 भाग में बांटेंगे। अब देखो 1000 में है तो 3 अंक को पकड़ेंगे, 3 अंक को पकड़ेंगे तो इधर क्या बच गया 7, तो इधर कितना हो जाएगा 7000। अब देखो 7000 जब हो गया यहाँ पे, तो 7000 में 1000 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8000, इधर हो जाएगा 8000। अब बताओ ये अब 3 अंक को पकड़ना है, इसको 500 से तुलना करना है। ये 500 से ज़्यादा है कि 500 से कम है, ज़्यादा है तो किधर वाला संख्या होगा आगे वाला ये है ना, तो ये 8000 यहाँ पे कितना हो जाएगा 8000। माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब ये 500 को भी करेंगे, 500 को भी तो अगर तोड़ के चल रहे हैं तो कितना 2 संख्या इसमें से भी निकलेगा
अब इससे दो संख्या निकल रहा है, देखो अब ये है सैकड़ा में ना, नहीं ये एगो अथी में हो जाता है हजार में, एगो हो जाता है सैकड़ा में, है ना। इसको दोनों को सैकड़ा में चेंज करो, किस में करना, सैकड़ा में ही बदल लो, क्योंकि एगो को हजार में करेंगे एगो को सैकड़ा में करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसको करना क्या है, दोनों को सैकड़ा में ही करें, क्योंकि ये तो सैकड़ा में चेंज होगा, हजार में तो होगा नहीं चेंज। हजार में क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि इसमें क्या देख इकाई दहाई सैकड़े तक है ना अंक, हजार तक अंक है, तो हजार में तो इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो दोनों को सैकड़ा में चेंज करो, सैकड़ा में चेंज करेंगे तो अब बताओ सैकड़ा में चेंज करने के लिए कितना अंक पकड़ेंगे, 2 अंक, 2 अंक पकड़ेंगे। अब देखो तो 2 अंक पकड़ेंगे तो एगो क्या हो जाएगा, 2 अंक के बाद कितना है 7, 7 और उसके बाद 2 जीरो यानी 7700, और उसके बाद देखो इधर क्या हो जाएगा 100, इसमें और जोड़ दो तो 7000 कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। यही दोनों संख्या होगा ना। अब 2 अंक को पकड़े तो इसको 50 से तुलना करेंगे, ये 50 से ज़्यादा है कि 50 से कम है, ज़्यादा है तो किधर वाला संख्या होगा, आगे वाला ये वाला संख्या होगा। ये कितना है 7800 माइनस। अब बताओ इसमें जो है इसका सैकड़ा में तोड़ो, इसको जब हम सैकड़ा में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा, देखो सैकड़ा में 2 अंक छोड़ेंगे कितना बचा 5, तो एक 500 हो जाएगा, और उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा 500 में 100 जोड़ेंगे तो 600 हो जाएगा, होगा। ये दोनों के बीच का संख्या होगा। अब ये 39 2 अंक जो है 50 से कम है कि ज़्यादा है, कम है तो पीछे वाला होगा, पीछे में कितना है 500, 500 इसमें से घटा दो। है इतना आंसर, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है, दिए गए आकलनों में सर्वोत्तम उत्तर चुने, यही बोल रहा है ना। क्या बोल रहा है 6 नंबर ना, दिए गए आकलनों, दिए गए आकलनों में सर्वोत्तम उत्तर चुने, ठीक है। दिए गए आकलनों में सर्वोत्तम उत्तर चुने। अब देखो सवाल क्या दिया हुआ है, ए नंबर में सवाल दिया हुआ है 3 गुना 52, ठीक है। अब बराबर दिया हुआ ब्रैकेट में 120, 150, 180, ठीक है। बी नंबर में कितना दिया है 7 गुना 31 बराबर ब्रैकेट में 210, 250 और उसके बाद 280 दिया हुआ, ठीक है। अब सी नंबर में देखते हैं, सी नंबर में कितना दिया हुआ है 2 गुना 698 बराबर 1000, 1200 और 1400, यही दिया हुआ। अब देखो इसमें करना कुछ ना, सिंपल पहले गुना करो, इसको गुना करेंगे इससे कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हुआ। हेलो इसमें इंक डालो, तो इंक नहीं है इसमें, वो हमारा कर लो, 3 दूना 6 और 5 दिया 15, ठीक है। अब 156 जो है वो किसके नज़दीक का है, इसमें से है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये 156 जो है 120 के नज़दीक का है कि 150 का कि 180 का, 150 का, तो 150 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 150 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो यही हमारा आंसर है, ठीक। अब देखो अब यहाँ पे इसको गुना करो, पहले गुना करेंगे 7 का 7, 7 21, 217। अब 217 210 का नज़दीक का है कि 250 का कि 280 का, 210 का। देखो 210 आंसर में है दिया हुआ, 210 आंसर, समझ में आया। उसी से इसको भी गुना करो, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 9 दूना 18 19 के 9 हासिल 1, 6 दूना 12 12 1 13, कितना आया 1396। अब 1396 जो है किसके नज़दीक का है 1400 के नज़दीक है, क्या 1400 आंसर दिया हुआ है,
ये हमारा आंसर। ठीक है, चलो इसको उतारो। बन गया, उतार लिया, रहने दो, अब कल ही पढ़ेंगे, लेट हो गया, दूसरा बैच का भी समय हो गया, उस बैच में फिर अगला बैच में वर्ड मीनिंग से भी सुनना है, कल दिए थे ना याद करने के लिए, उसको भी सुनना है, बढ़िया तरह से चलेगा। हाँ समझ में आया ना। और जितना भी गणित बनाते हैं रिवीजन करते रहना, जितना रिवीजन करेगा उतना कमांड होगा गणित पर, उतना बढ़िया से गणित बनाना सीखेगा। समझ गया ना। क्या चीज़? टेस्ट भी होगा, टेस्ट भी होगा, कुछ और एक्सरसाइज कुछ आगे तक जाने दो ना, एक्सरसाइज यानी अभ्यास, एक्सरसाइज 1 का या अभ्यास 1 का ख़त्म होने दो, उसके बाद जो है ना तब जाके टेस्ट की ओर चलेंगे, टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दो।